गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस समय सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं ये जम्मू तवी ट्रेन से पटना सेंट्रल स्टेशन से वाराणसी जंक्शन के लिए मैंने ये गाड़ी पकड़ी है। गाड़ी वाराणसी जंक्शन पर बस पहुंचने ही वाली है। मैं इसके रुकने का वेट कर रहा हूँ। अभी गाड़ी थोड़ी स्लो हो गई है। ये देखिए, मैं इसी गाड़ी में था। पटना जम्मू तवी, ये गाड़ी जम्मू तक जाती है। तो गाड़ी संख्या 02355 पटना सहारनपुर स्पेशल एक्सप्रेस पटना से चलकर प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, बरेली जंक्शन के रास्ते सहारनपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। धन्यवाद। तो इस समय मैं वाराणसी जंक्शन पे खड़ा हुआ हूँ और आप देख रहे हैं, जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं चल रही हैं। तो वही सीन यहाँ वाराणसी जंक्शन पे भी दिखाई दे रहा है। ये मेरी ट्रेन है, इससे मैं अभी भी उतरा हूँ और सभी प्लेटफॉर्म पर आप देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। गाड़ी संख्या 093113 इंदौर राजेंद्र नगर स्पेशल एक्सप्रेस इंदौर से चलकर तो मैंने ये गाड़ी पटना जंक्शन पे सुबह 7:30 बजे पकड़ी थी और 3.5 घंटे में मैं मुगल सराय स्टेशन पहुंच गया था। मैंने अपनी लाइफ में पटना से मुगल सराय के बीच में सैकड़ों यात्राएं की हैं, लेकिन ये पहली बार था कि मैं सिर्फ 3.5 घंटे में पटना से मुगल सराय स्टेशन पे पहुंच गया। और मुगल सराय स्टेशन से वाराणसी जंक्शन की दूरी 17 किलोमीटर है और इस 17 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने में इस ट्रेन ने 1.5 घंटे लगा दिए। इस समय करीब 11:30 बज रहे हैं। तो ये 17 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन ने 1.5 घंटे में कंप्लीट की। पटना स्टेशन से मुगल सराय करीब 300-400 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन ने 3.5 घंटे में कवर कर ली थी, यानी 1 घंटे में ये करीब 100 किलोमीटर चल रही थी। और ये 17 किलोमीटर की जर्नी मुगल सराय स्टेशन से वाराणसी जंक्शन की 17 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने में इसको 1.5 घंटे लग गए। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो खैर इंडियन रेलवे वाले ही बता सकते हैं। तो मुझे यहाँ इस शहर में वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहते हैं, तो मुझे यहाँ कुछ ऑफिशियल वर्क है, उस पर्पज़ से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा शहर के बारे में बताऊँगा। मैं जब शहर के अंदर पहुँचूँगा तो शहर के भी कुछ विजुअल्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ मैं आपको बताऊँ कि ये वाराणसी या जिसे काशी भी लोग कहते हैं, ये शहर, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतिहास से भी ज़्यादा ऐतिहासिक है और परंपराओं से भी ज़्यादा प्राचीन है। इसे कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती ने अपने रहने के लिए, अपने निवास के लिए इस शहर का निर्माण करा था। यहाँ पे बहुत पुराने प्राचीन मंदिर हैं। शहर के हर चौराहे पर लगभग आपको एक छोटा मंदिर मिल ही जाएगा और बहुत सारे बड़े मंदिर भी हैं। इस शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और ये जिस जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ बहुत एक बिजी स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आती जाती रहती हैं और यहाँ पे बहुत सारे गंगा नदी के किनारे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जिसे मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। वो बहुत फेमस है। कहते हैं कि काशी में जो मरे और मणिकर्णिका घाट पर जिसको मुक्ति मिले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शहर का वर्णन महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, यजुर्वेद, अथर्ववेद बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है।
कहते हैं कि ये शहर 5000 साल पुराना है। एक इंग्लिश ऑथर ने अपनी बुक में इस शहर के बारे में बताया है कि ये शहर समय से भी पुराना है। तो हिंदुओं के लिए ये बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है और हिंदुओं में ये कहा जाता है कि अगर मरने के बाद काशी में उसका अंतिम संस्कार हो तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस है। औरंगजेब ने जब इस मंदिर को गिरा दिया था, इसके जो कलश थे वो 1000 किलोग्राम सोने से बनाए गए थे। तो औरंगजेब ने जब इस मंदिर को गिरा दिया था तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने फिर से उस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, जो IIT BHU कॉलेज भी यहाँ पर है, जो कि टॉप IITs में भी गिना जाता है। मैं इस शहर में पहले भी काम कर चुका हूँ। 2010 में मैं BHU लंका के पास रेजोनेंस का स्टडी पॉइंट था, जो कोटा पॉइंट के नाम से अशोक यादव सर चलाते थे, मैथमेटिक्स फैकल्टी थे। तो मैंने उनके साथ इस शहर में काम किया था। उनका एक सेंटर गौदलिया में भी था। गौदलिया भी इस सिटी का एक प्लेस है। तो उनके 2 सेंटर थे, मैंने दोनों सेंटर्स पे काम किया था। तो फ़िलहाल मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ और जब मैं शहर में पहुँचूँगा तो आपको कुछ और विजुअल लाने के लिए कुछ और विजुअल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये शहर जो है हमारे वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 1 साल पहले जो चुनाव हुए थे, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, तो इस शहर की जनता ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लाखों वोटों से जिताकर संसद पहुंचाया था।